नमस्कार। भारत और भारतीय संस्कृति चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी वर्तमान में जो चर्चा का विषय है वो है भारत या इंडिया। नाम, भाषा और वेशभूषा ये सब किसी भी देश और राज्य की पहचान होती है। केवल राज्य की नहीं, एक व्यक्ति की भी पहचान होती है। अगर किसी व्यक्ति का नाम जॉर्ज रखा जाए तो ये माना जाता है कि वह भारतीय होने के चांस उसके कम हैं, क्योंकि ये जो जॉर्ज, टेलर इस प्रकार के जब नाम रखे जाते हैं तो हम ये मानते हैं ये क्रिश्चियनिटी यानी क्रिश्चियन धर्म से संबंध रखते हैं। और अगर हम नरेंद्र नाम रखते हैं, सुरेंद्र नाम रखते हैं, राम रखते हैं या दिनेश नाम रखते हैं तो हम ये मानते हैं ये सब 99% है कि भारतीय संस्कृति यानी भारत से जुड़े हुए नाम होंगे। वेस्ट इंडीज़ में खेलने वाले तो वैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, पर जैसे शिव नारायण चंद्रपॉल का नाम आता है तो हम समझ जाते हैं कि इसका कहीं ना कहीं भारत से गहरा संबंध है, यानी उसके जो माता पिता हैं वो भारत से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उसका नाम शिव नारायण चंद्रपॉल रखा गया है। ऋषि सुनक जो अभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं, तो ऋषि जो नाम है यह मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीयता को व्यक्त करता है। और जब ज्ञात होता है कि उनके जो पूर्वज हैं, माता पिता हैं, वो भारतीय मूल के हैं, इसीलिए उसका नाम ऋषि सुनक रखा गया है। तो ये कह सकते हैं कि नाम जो है वो किसी भी व्यक्ति, समाज और संस्कृति की पहचान है। तो भारत और इंडिया ये दोनों नाम वैसे तो हमारे देश के हैं, लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है कि साहब इंडिया नाम है उसकी जगह भारत कर दिया जाए, तो पहले तो मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम इंडिया का नाम भारत नहीं कर रहे हैं। हमारे देश का नाम तो सदियों से भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। अंग्रेज जब यहाँ आए और हमारी समृद्ध संस्कृति को उन्होंने देखा तो हमारी को संस्कृति को मिटाने के लिए, हमारी जो पहचान है उसे समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के उन्होंने यत्न किए। हमारे धर्म ग्रंथों को समाप्त करने का प्रयास किया गया, शिक्षा का जो स्वरूप है उसे पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया गया, और एक सबसे महत्वपूर्ण वह नाम, एक विचित्र नाम कह सकते हैं, इंडिया नाम दे दिया गया। और जब तक अंग्रेज यहाँ पर रहे तो भारत नाम के स्थान पर इंडिया नाम का प्रयोग चलता रहा। और आज़ादी के बाद सबसे पहले जो कार्य होना चाहिए था वो होना चाहिए था कि इंडिया के स्थान पर हमारा नाम भारत ही रहना चाहिए था। यानी इंडिया जो है वो एक प्रकार का निक नेम है। किसी भी व्यक्ति के एक से अधिक नाम हो सकते हैं, पर उसमें एक नाम जो होता है वही उसकी पहचान होती है। किसी का नाम योगेश है, घर पे योगी कहा जा सकता है उसको, पर योगी कई डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखा जाता है, कहीं माना भी नहीं जाता है, वो उसका निकनेम हो सकता है। जहाँ भी उसकी पहचान होगी वो योगेश नाम से ही रहेगी। इसी प्रकार से जो हमारी पहचान है वो भारत से है, ना कि इंडिया से है। लेकिन हमने क्या किया, विदेशों में सब जगह धीरे 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 उस परिपाटी को जो है आगे चलाते गए और हमारे दो नाम बना दिए हमने, भारत और इंडिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक ही देश के दो नाम। जब हिंदी में लिखते हैं तो हम लिखते हैं भारत, और जब इंग्लिश में लिखते हैं तो इंडिया लिख देते हैं। विश्व में शायद ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जिसका हिंदी में अलग और अंग्रेजी में अलग नाम होगा। जब हिंदी में लिखते हैं इंग्लैंड तो इंग्लिश में भी इंग्लैंड ही लिखते हैं। जब हिंदी में अमेरिका लिखते हैं तो इंग्लिश में भी अमेरिका ही लिखते हैं। फिर ये अजीब सा जो है व्यवहार हमारे देश के नाम के साथ ही क्यों? हम कहीं भी ये नहीं कह रहे, या सरकार ये नहीं कह रही, या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है कि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए। भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। सिर्फ हम तो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया जो निकनेम है उसे धीरे धीरे हटा करके उस नाम का प्रयोग करना अगर हम बंद कर दें तो हमारा नाम भारत ही रह जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? रामायण काल से ही हमारा जो नाम है वो भारत है। जम्बू द्वीपे भारतवर्षे एक नगरी है अयोध्या नाम की, तो यहाँ भी भारत जो है उसका जिक्र होता है। महाभारत काल में भी भारतवर्ष का जिक्र होता है। और जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। यानी जहाँ भी हम देखें इतिहास के अंदर उठा करके तो हमारा नाम, हमारे देश का नाम जो है भारत है। जब किसी भूभाग की संस्कृति और उसकी पहचान मिटानी है तो सबसे पहले उसका नाम परिवर्तित किया जाता है, बाद में भाषा परिवर्तित कर दो
तो 100, 150, 200 सालों के अंदर एक समय ऐसा आता है कि उसकी पहचान पूर्णतया मिट जाती है। हमारे भारत की पहचान को मिटाने के लिए ही इस प्रकार का जो है कुकृत्य किया गया। लेकिन भला है हम लोगों का और हमारे पूर्वजों का कि वो दोनों नाम चलाते रहे, लेकिन आज एक समय है जब हम उस औपनिवेशिक गुलामी का जो प्रतीक है इंडिया, उसको पूर्ण रूप से समाप्त करके हर जगह हम भारत नाम का प्रयोग करें, तो हमारी जो अमिट पहचान है वो हमेशा अमिट बनी रहे और हमारे देश की पहचान भारत के रूप में ही होनी चाहिए। क्योंकि ये जो इंडिया नाम है इसका कोई अर्थ नहीं है। आप बताइए इंडिया का क्या अर्थ है? भारत नाम जो हमारे देश को दिया गया उसके पीछे कई कारण हैं। हम ये कहते हैं कि एक पराक्रमी राजा भरत है, उनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत रखा गया। भरत भगवान राम के छोटे भाई हैं। ऐसे अनेक हमारे को प्रसंग और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी जहाँ पर भारत जो शब्द है उसके होने का कोई ना कोई कारण आपको मिल जाएगा। लेकिन इंडिया जो है वो नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क है। वो क्वेश्चन मार्क सिर्फ इतना सा है कि हमारी जो पहचान है उसे मिटाने के लिए जो है भारत का एक और नाम इंडिया दे दिया गया। जब हम बात करते हैं साहब कि अगर भारत नाम दे दिया जाए तो बहुत सारी समस्याएं जो है आ सकती है, जैसे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या इसका भी नाम बदलना पड़ेगा? जी नहीं, ये संस्थान है, संस्थान के नाम किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, इनके नाम परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। जब मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई हो सकता है, कलकत्ता का नाम बदल करके कोलकाता हो सकता है, और बॉम्बे यानी बम्बई का नाम बदल करके मुंबई हो सकता है। वहाँ तो नाम बदले गए हैं, क्यों? क्योंकि सब पुराने नाम ये थे तो ये नाम रखे जाएं। तो हमारे देश का नाम तो अभी भी वर्तमान में भारत है, पहले भी भारत था, तो इंडिया शब्द का प्रयोग क्यों? सिर्फ हमें इतना करना है कि इंडिया शब्द से परहेज़ करना है और इंडिया शब्द लिखना बंद करना है, बोलना बंद करना है, स्वतः ही हमारा भारत भारत ही बन जाएगा। ये जो हमारी हिंदी है इससे इतना परहेज क्यों? हिंदी में विभिन्न भाषाओं के शब्दों को समावेशित किया जा रहा है और हिंदी की जगह अंग्रेजी के शब्द बोल करके गौरवान्वित महसूस किया जाता है। मैंने एक बार पहले भी अपने पुराने वीडियो में बताया था कि सिर्फ एक हम भारतीय होंगे जो दूसरे की भाषा को बोल करके गौरवान्वित महसूस करते हैं। हिंदी भाषा के अंदर छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल अंग्रेज बनाने का प्रयास किया जाता है। गाय की जगह काऊ बोला जाता है। अब देखिए गाय शब्द में जो रस है, और ये गाय यूँ लगता है गाय माता जैसे कहा जाता है, वैसा रस क्या काऊ शब्द में आ सकता है? नो बेटा, डोंट डू दिस, व्हाट इज दिस, क्या है ये? हम बच्चे को ये भी कह सकते हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है आपको। तो इसमें सरसता, सब प्रेम और अपनत्व आता है। और एक अंग्रेजी छोटे छोटे शब्दों को उसमें अंग्रेजी में घुसा करके हिंदी भाषा में घुसा करके बोला जाता है, तो ये लगता है जैसे पता नहीं क्या बोला जा रहा है। जब किसी को आपको धन्यवाद देना हो तो हम धन्यवाद की जगह थैंक्स बोलते हैं। मेंशन नोट, इट्स माय प्लेजर, ऐसा क्यों? हम ये भी तो कह सकते हैं धन्यवाद। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आप बोल के देखिए, अपनी भाषा शैली में इसको शामिल करके देखिए, बड़ा ही मधुर और बड़ा ही प्यारा लगता है। हिंदी भाषा के शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग करें और इंडिया जो शब्द है इसे अपने दिमाग से मिटा दीजिए। हमारे देश का नाम भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।